अमेरिका के खिलाफ वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। भाई ये हिजबुल्लाह से आपकी इतनी क्या रिश्तेदारी है? सोचने की बात यह है कि जमात इस्लामी ये जो हिजबुल्लाह के हक में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हिजबुल्लाह ने आपको आज तक क्या दिया है? अच्छा, वैसे सोचने की बात देखिए, वो हो सकता है कि वो हसन नसरुल्लाह को अपना मामा समझते हो, कोई मामा या चाचा समझते हो सकता है कि वो हिजबुल्लाह को अपना बड़ा सगा रिश्तेदार समझते हो, रिलेटिव समझते हो। हैं जी? भाई, मामा मामा आपका मामा है या आपका चाचा है? की लगता है वो ਤੁਹਾਡਾ मामा या चाचा? देखिए, फिर वो आगे से कहेंगे वो ये कहेंगे क्या ऐसी बात है? मैं सोच रही थी कि क्या वजह हो सकती है, तो मुझे पता ही चला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर से हाजिर हुए हैं दोस्तों आपके सामने। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप दोस्तों हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं, और पाकिस्तान वो धोखेबाज देश है जो जिसका लेता है उसी के पीठ में खंजर घोंप देता है। और दोस्तों, ये भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी सहायक देश रहा है हमेशा। आतंकवादियों को ही पाकिस्तान ने हमेशा से सपोर्ट किया है। अभी रिसेंटली जैसे कि लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह का मेन कमांडर मारा गया है, तब से पाकिस्तान के अंदर भी पूरा रोष है। पूरा पाकिस्तान एक विधवा की तरह वहाँ पर अपना रोष दर्ज करवा रहा है। और साथ में पाकिस्तान के अंदर कराची तक शहर में हर एक शहर में अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और हिजबुल्लाह के कमांडर को वहाँ पर शहीद भी बताया जा रहा है। और साथ में वो अमेरिका के खिलाफ जिससे लिया है, IMF से पैसा लिया, उनके खिलाफ और फतवे भी जारी कर रहे हैं। दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है। न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान में क्या हुआ है? कराची में जमात इस्लामी के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट किया है हिजबुल्लाह के लीडर के कत्ल के खिलाफ। और ख़बर यह है जो कि इस वक्त मेरे सामने गार्डियन ओपन है, द गार्डियन, और पूरी दुनिया में रॉयटर से लेकर अल जज़ीरा तक इंटरनेशनल मीडिया में ख़बर ये चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक वायलेंट, एक बहुत शदीद पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ है हज़ारों लोगों का, पाकिस्तानियों का, जिन्होंने हसन नसरुल्लाह की किलिंग के ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट किया। और उस वक्त ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया जिस वक्त पुलिस ने उनको रोका। दे वर प्रिवेंटेड फ्रॉम मार्चिंग टू दी सिटीज़ US कॉन्सुलेट, कराची के US कॉन्सुलेट की तरफ वो बढ़ रहे थे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इजरायली असैसिनेशन ऑफ हसन नसरुल्लाह। ये वो पाकिस्तानीज हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर ने पाँव पकड़ पकड़ के और तरले कर करके और मिन्नतें कर करके लोन लिया है। IMF ने अभी इन्हीं पाकिस्तानियों को लोन दिया है, और $7 अरब का लोन जो कि भीख में आपको मिला। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? अमेरिका के खिलाफ वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। भाई, ये हिजबुल्लाह से आपकी इतनी क्या रिश्तेदारी है? सोचने की बात यह है कि जमात इस्लामी ये जो हिजबुल्लाह के हक में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हिजबुल्लाह ने आपको आज तक क्या दिया है? अच्छा, वैसे सोचने की बात देखिए, वो हो सकता है कि वो हसन नसरुल्लाह को अपना मामा समझते हो, कोई मामा या चाचा समझते हो सकता है कि वो हिजबुल्लाह को अपना बड़ा सगा रिश्तेदार समझते हो, रिलेटिव समझते हो। हैं जी? भाई, मामा मामा आपका मामा है या आपका चाचा है? की लगता है वो ਤੁਹਾਡਾ मामा या चाचा? देखिए, फिर वो आगे से कहेंगे वो ये कहेंगे क्या ऐसी बात है? मैं सोच रही थी कि क्या वजह हो सकती है, तो मुझे पता ही चला कि वैसे तो ये आज की कोई बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई, जंग किसी की चल रही है, इतनी बड़ी ताकतें आपस में लड़ रही हैं, इजराइल के खिलाफ तुम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, भीख मांग रहे हो आप लोग अमेरिका से। अभी भीख मांग मांग के आपके वजीर आजम ने तरले मिनते कर कर के कर्जा लिया, और आप अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर। ये कर्जा आपको ना मिलता तो आपका मुल्क दिवालिया हो जाता, और आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मार्च कर रहे हैं अमेरिकी कॉन्सुलेट की तरफ। भाई, इसकी वजह ये आपको पता है, वो हिजबुल्लाह का लीडर मारा गया, आपको नहीं पता? और आपको नहीं पता कि लाखों पाकिस्तानी जो हैं वो लबनान में जाके नौकरियां करते हैं। एग्जैक्टली, लबनानी जो हैं, लबनानी हुकूमत वो पाकिस्तानियों को
लाखों जॉब्स देती है, वहाँ पर पाकिस्तानी बड़ी तादाद में जाकर बहुत हाई प्रोफाइल पोस्टों पर फाइज होते हैं। कोई कहीं पर एम्बेसडर लगा होता है, कोई डॉक्टर कहीं पर लगे हुए हैं। हजारों तो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं लेबनान के अंदर, पाकिस्तानी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पर है। वहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए मरे जा रहे हैं पाकिस्तानी। लेबनान में ना ये जितने लोग ये जो मार्च कर रहे थे ना, प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये सब लाइनों में लगे होते हैं लेबनान की कॉन्सुलेट के बाहर वीज़ा लेने के लिए लेबनान का। फिर अब देखें, ये इस प्रोटेस्ट से पता चल रहा है ना, एहतजाज कर रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह को मार दिया इजराइल तुमने, तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमारा मामा था वो, निकल पड़े ये। और पुलिस वालों को मारा इन्होंने। पुलिस वालों के साथ ऐसा प्रोटेस्ट हुआ है ये कि गोलियां चली हैं, पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी हैं कि रुक जाओ। भाई मैं कहती हूँ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा होगा रोको इनको रोको। अभी तो मैं वापस भी नहीं पहुंचा, लंदन में बैठा हुआ हूँ, इन्होंने तो वहां पे ये आते डाल दी है, कोई पता नहीं वहां पे ये खबर पहुंच जाए, ये तो खबर निकल जानी है। और खबर निकल गई, अमेरिका तक मुआयने की देर है। बाइडेन साहब ने पूछना है ऐ क्यों हो रहा है। अभी तो आप इधर से IMF का वो लेकर गए और आपने हमारे खिलाफ एहतजाज ही शुरू कर दिया, तो फिर वो कहेंगे सर ये तो कोई नई बात नहीं, ये तो खून में रचा बसा है एहसान फरामोशी। हम हमेशा से, आपको पता है, आपसे ले रहे हैं और आपके खिलाफ हम नारे भी लगा रहे हैं। तो ये कौन सी नई बात है। मैं ये सोच रही थी, रियली मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई। मैंने कहा ये हिजबुल्लाह के इतने, अच्छा अब कुछ लोग ये कहेंगे कि देखें ये वहाँ पे बड़ी तादाद में शियाज है ना, तो वो ये शियाज का प्रोटेस्ट नहीं था। मैं आपको एक बात बताऊं, शियाज की तो 80-80 लाशें वहाँ पे रख के वो कोयटा में बैठे रहे हैं, उन्होंने तब भी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं किया। पुरतशद्दुद प्रोटेस्ट तो वो नहीं करते, उनकी मजाल है इतनी वहाँ पर वो पुरतशद्दुद प्रोटेस्ट करेंगे शियाज। एहतजाज कभी आपने देखा? ये तो तहरीक लब्बैक का होता है, TLP का एहतजाज ऐसा होता है पुरतशद्दुद एहतजाज, या फिर ये होता है जमात इस्लामी का। मतलब आपका मामा लगता है था वो, उसको मार दिया इसराइल ने। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि आप उनकी एम्बेसी के बाहर खड़े होके वीज़ों के लिए खड़े हुए। कोई इनमें से एक बंदा इसको को लड़ने के लिए जाओ, भाई तुम उठो, बोरिया बिस्तर संभालो और लड़ने के लिए जाओ लेबनान में। इसराइल से तुम लोगों को बैर है ना, तुम लोग कहते हो यहूद और नसारा, तो उठो, सर पे कफन बांध लो और निकल जाओ। जमात इस्लामी का लीडर पहले निकले सबसे पहले, ये जो सिराजुल हक है ना, सिराजुल हक साहब को इनसे कहें कि फौरी तौर पर सर पे कफन बांध के निकल जाए इसराइल, वहाँ पर इसराइल कह रही हूँ, लेबनान की तरफ। कहें कि मुझे भी इसी तरह हिजबुल्लाह के लीडर की तरह ना इतने ही गहरे गड्ढे में डाल के मारो। इतनी, मतलब ये शर्म की बात है। आप यकीन करें पूरी दुनिया में स्टोन थ्रोइंग प्रोटेस्टर्स इन पाकिस्तान, सिटी ऑफ कराची, मतलब रोशनियों का शहर कराची, इंडस्ट्रियल सिटी कराची जिसको कहा जाता है, एक ही सिटी अब ऐसा बचा तो उसको भी आपने लीरो लीर कर दिया है। क्लैश ऑन संडे विद पुलिस, जिन्होंने उनको रोका, रीचिंग दी US कॉन्सुलेट ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशंस ओवर इजराइल्स किलिंग हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह। और प्रोटेस्टर्स चांटेड मौत, मौत के लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे वो अमेरिका के लिए, ये नारे लगा रहे थे वो, ए तानू मौत पई हुई सी तो उसकी वजह से ही आपको कर्जा दिया इन्होंने, ए जड़ी मौत पड़ रही सी कि मुल्क दिवालिया निकल जाना था, तो वो मौत, ये होती है मुनाफकत। देखिए मैं आपको ये कह रही हूँ, ये जो है ना, ये है डबल स्टैंडर्ड्स। ये आप करते क्या हैं, आप करते ये हैं कि आप कर्जा जिससे लेते हैं उसी के खिलाफ नारे लगाते हैं। ये कोई फर्स्ट टाइम थोड़ी है। अच्छा ये कह रहे हैं जनाब, हाउ डू पीपल रिकनसाइल टेकिंग अमेरिकन मनी एंड क्रशिंग दैम एट द सेम टाइम। अच्छा अच्छा, अब मुझे पता चला कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना का मतलब क्या होता है। अब आपको पता चल गया, यानी ये इस तरह कर रहे हैं। मैं तो सोचने पर मजबूर हो गई क्या यहाँ पर आप लोगों की अमरीकी एम्बेसी के बाहर लाइनें लगी होती हैं, कॉन्सुलेट के बाहर मरे जा रहे होते हैं। 7 लाख लोग जो पाकिस्तानी गए हैं बाहर मुल्क से, कितनी बड़ी तादाद गई है लेबनान में। लेबनान में आप गए हैं, गए हैं आप, तो उनके हक में आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? वो आपको देता क्या है? देखिए लेबनान, हिजबुल्लाह, हसन नसरुल्लाह, ये सारे जो ग्रुप्स हैं, ये कोई पीसफुल अमन पसंद ग्रुप्स नहीं है जिनकी आप अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों है। चले मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा ये है कि उनको पढ़ाया ही गया है। वो क्या करे पाकिस्तानी, वो उनको ये पैसे दे दे के लाए गए होंगे, ऐसा भी है इसके बीच में।
मैं बता दूं ये भी। और इनको क्या बढ़ाया गया है कि जी ये मुस्लिम उम्मा, अरे मुस्लिम उम्मा तो लीरो लीर हुई पई। मुझे एक बात बताएं, इनसे इन पाकिस्तानियों से कोई ये पूछे सऊदी अरेबिया में कोई ऐसा प्रोटेस्ट हुआ है? आपका तो मल जाओ मावा, आपका माई बाप, आपका माई लॉर्ड एवरीथिंग इज सऊदी अरेबिया। आप वहां पर जाते हैं अपने फराइज अदा करने के लिए, वो तो ऐसा नहीं करे। चलिए आप कहेंगे भाई ये तो शिया और सुन्नी का वो है। आप मुझे यूएई में ऐसा हुआ है, कोई प्रोटेस्ट हुआ है? तुम देंगे अंदर यूएई वाले, मना है वहां पे प्रोटेस्ट। मैं आपको एक और खबर दे दूं इसके साथ, जर्मनी ने क्या किया। जर्मनी अब कह रहा है ओके मैं उसको सपोर्ट नहीं करती, हर एक को फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन अब ऐसे हो रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, और जो इस तो देखा दोस्तों आपने कि पाकिस्तान के हालात के, और पाकिस्तान हमेशा से ही धोखेबाज रहा है। और इसलिए रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से, जैसे चीन से लिया तो चीन के साथ धोखा कर दिया, और अब चीन की जात नहीं पूछ रहा। और साथ में अभी जैसे अमेरिका से तो हमेशा से ही पैसा लेता है, लेकिन अमेरिका को गालियाँ भी पाकिस्तान उतनी ही देता है। हालांकि अभी जैसे IMF ने पाकिस्तान के 7 बिलियन पास कर दिए हैं, तब से पाकिस्तान के अंदर तो खुशी की लहर है, लेकिन साथ में उनका एक आतंकवादी के साथ जो रिलेशन है वो तो सारा जग जाहिर है ही, उसके लिए भी पाकिस्तान में पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। और IMF और अमेरिका जैसे देशों के लिए वो पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफत में बोल रहे हैं। तो यही हुआ, इसका मतलब तो जिसकी थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। ये तो उनकी खैर पाकिस्तानियों की पुरानी आदत ही है। दोस्तों आपको न्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।